सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो। प्रस्तुत है आज की कड़ी अरबा रेडियो पर। सर उठा के जी। दादाजी, अरे आपकी छड़ी कहाँ है? ऐसे कैसे चलेंगे आप स्टूडियो? अरे बेटा, वही तो ढूंढते ढूंढते लेट हो जाता है। कभी कुछ तो कभी कुछ गुम हो जाता है। उम्र का असर है, क्या कहूँ। ये लो दादू, आपकी छड़ी और आपका चश्मा। आपका इनके बिना काम नहीं चलेगा, है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो है लक्ष्मी। बुढ़ापे में यही चीजें हैं जो हम बुजुर्गों का जीवन आसान बनाती हैं। हाँ हाँ दादू, चलिए आज हम इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे सहायक तकनीकों से हमारे सम्मानीय बुजुर्गों को कितना फायदा हो सकता है और कैसे उनकी जिंदगी को सुगम बनाती हैं ये तकनीकें, और साथ में हमारे बुजुर्ग इन तकनीकों का कैसे उपयोग कर सकते हैं। वाह लक्ष्मी बेटा वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है हम बुजुर्गों के लिए। हाँ दादू, वैसे पिछले कई हफ्तों से हम दोनों मिलकर देश भर के कई बुजुर्गों को कई बातों और योजनाओं के बारे में अपने रेडियो के माध्यम से जानकारी दे ही रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने हमारे बुजुर्गों के लिए कितनी सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम अटल वयो अभ्युदय योजना का एक घटक, जिसके तहत वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन और रखरखाव के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। एयरलाइन 14567 की सहायता से बुजुर्गों पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। इसमें उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई न कोई समस्या आती रहती है, इसके लिए है एल्डरलाइन। तीसरा है जेरिट्रिक कैरी गिवर्स ट्रेनिंग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के बीच के अंतर को पाटना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सके और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके। चौथा SAGE अर्थात सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। देश के वरिष्ठ नागरिकों के रोजमर्रा के काम अब आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए इस कार्यक्रम और SAGE पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। ये पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा। जिन योजनाओं के बारे में हमने अभी तक जानकारी दी है, उनमें अगली योजना है राष्ट्र वयोश्री योजना। BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही मोतियाबिंद की भी योजना है। आयुष्मान भारत के तहत बुजुर्गों का निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। हाँ, यानी कैटरेक्ट सर्जरी ना। और इसके साथ भरण पोषण का अधिकार अधिनियम भी है, जिसके तहत भरण पोषण पाने का अधिकार ऐसे माता पिता, दादी दादा, वरिष्ठ नागरिकों को है जो अपने आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते। वे इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक, गोद व सौतेले माता पिता भी आते हैं और इन सारी कल्याणकारी योजनाओं से हमारे बुजुर्गों के जीवन में सुगमता और उनका जीवन स्तर बढ़ाना है।
हाँ लक्ष्मी, और इन सारी योजनाओं के असर से हम अंतर पीढ़ीगत बंधन यानी वृद्ध और युवा पीढ़ियों के बीच बंधन को मजबूत कर पा रहे हैं। जीवन भर सीखना और कौशल विकास के कारण वृद्धावस्था में शिक्षा और कौशल निर्माण का महत्व को बढ़ा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयु अनुकूल, सुलभ और समर्थन युक्त वातावरण निर्मित हो रहा है। रजत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के कारण वरिष्ठ नागरिकों के लिए उद्योग, सेवाएं और उत्पादों का विकास और विस्तार दिया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय साक्षरता के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन, बचत, पेंशन और योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। और साथ ही मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण की नीति के कारण वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक और भावनात्मक कल्याण को संबोधित किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक और शारीरिक गतिविधि, व्यायाम, योग इत्यादि के माध्यम से वरिष्ठ लोग सक्रिय और स्वस्थ रहना सीख रहे हैं। इन सब लक्ष्यों को हासिल करना है, तभी तो हमारे बुजुर्गों का बढ़ेगा मान, और तभी हम सार्थकता से कह सकेंगे हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। एक खास बात और ओका रद्दू, सुनो। है जग में इस कुंभ की महिमा अपरंपार, डुबकी लगाइए आइए। 12 वर्ष में होने वाले महाकुंभ मेले में जाने का मन किसका नहीं होता, और जीवन के इस पहर में महाकुंभ एक अवसर भी है आध्यात्म और भक्ति का। प्रयागराज में 13 से 26 जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप सभी बुजुर्गों के मेले में सम्मिलित होने को आसान और सुविधाजनक बना रहा है। इस अवसर पर मंत्रालय संचालित कर रहा है अपना एक सुविधा स्टॉल, जहां वृद्ध जनों को मिलेगी हर तरह की सुविधा और सहायक उपकरण, साथ ही उचित सलाह भी, और साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप सीनियर सिटीजन से यात्रा के दौरान कुछ सावधानी बरतने की अपील भी कर रहा है। आप सभी ये यात्रा अकेले ना करें और किसी को अपने साथ जरूर लाएं। ज्यादा भीड़ भाड़ में सावधानी बरतें और भीड़ से बचें। घबराएं नहीं, धैर्य बनाए रखें। मेले के नियमों का पालन करें। किसी असुविधा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के स्टॉल पर या नजदीकी सहायता अधिकारियों से संपर्क करें। महाकुंभ मेला आपके लिए सफल रहे और सुरक्षित भी, इसकी कामना के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आपको महाकुंभ मेले की शुभकामनाएं दे रहा है। सीआरए द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। तो महाकुंभ की इस जानकारी के बाद आपका फिर स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत। हाँ, तो हमारे बुजुर्ग भाइयों बहनों, हम बात कर रहे हैं सहायक तकनीक के फायदे और बुजुर्गों को कैसे मिले। आइए पहले एक नाटक सुनते हैं। क्या बताऊं, बुढ़ापे में शरीर के सारे अंग नाकाम हो जाते हैं, जीवन दूभर हो जाता है। अब मेरा ही देख लो ना, घुटने कमर का दर्द पहले से था, ऊपर से आंख खराब हो गई, सब धुंधला धुंधला दिख रहा है। और ये भी कम न था कि दांत भी गिरने लगे, चलना फिरना खाना सब मुश्किल है। अब ऐसे हालात में कोई जिए तो जिए कैसे। काका, ये तो बड़ा बुरा हुआ। बुढ़ापा कितना दर्द देता है। मैं तो कहता हूँ कि बुढ़ापा किसी को ना आए। क्यों भाई सूरज, बचपन जवानी सबसे प्यार, तो बुढ़ापे से क्यों इनकार? अरे दीदी, देख नहीं रही हो काका को, कितने परेशान हैं, और इनके जैसे सब लोग परेशान हैं। हाँ, परेशान तो हैं। तो क्या इसलिए बुढ़ापा बेकार हो गया? ऐसा नहीं है सूरज, बुढ़ापा तो हमारे जीवन भर में किए गए अथक मेहनत का पुरस्कार है।
बस हम ही इसे अच्छा नहीं बना पाते हैं। अच्छा ऐसा? तो बताओ जरा कैसे बनाए हम इसे अच्छा और सुगम। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें सुनाती हूँ अपने समुदाय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जहाँ आ रही है हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत उपयोगी जानकारी। उम्र के उस पड़ाव में जब कोई नहीं है साथ, भारत केंद्र सरकार की अटल वयोअभ्युदय योजना थामेगी आपका हाथ। आंखों में छा रही है मोतियाबिंद की परत, तो केंद्र सरकार की योजना में मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी है उपलब्ध। उम्र के सुनहरे मोड़ पे आर्थिक तंगी से है परेशान, राष्ट्रीय वयोश्री योजना करेगी आर्थिक सहायता प्रदान। बुजुर्गों को भरण पोषण का भी मिलेगा अधिकार। स्वास्थ्य को लेकर यदि है परेशान, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन है समाधान। वृद्धों की देखभाल करने के लिए वृद्धावस्था देखभाल करता प्रशिक्षण भी है साथ। और सारी समस्याओं का समाधान एक साथ मिलेगा एकीकृत कार्यक्रम IPSC के माध्यम से। इसके बाद भी अगर है कोई परेशानी तो उठाइए फोन और लगाइए कॉल हेल्पलाइन नंबर पर 14567 पर, यानी कि 14567 पर। और ऐसे ही वरिष्ठ जनों से जुड़ी हुई योजनाओं की जानकारी पाने के लिए सुनते रहिए आपका अपना रेडियो। तो सुना आपने किस तरह से काका जी जैसे बुजुर्ग राष्ट्रीय वयोश्री योजना का लाभ लेकर अपने बुढ़ापे को कैसे बेहतर और सुगम सम्मानजनक बना सकते हैं। भाई वाह दीदी, अब तो हम काका जी के पास चलते हैं और उन्हें इसकी जानकारी भी देंगे। हाँ हाँ सूरज, चलो चलते हैं। तो सुना आपने, बुजुर्गों के जीवन को सहायक प्रौद्योगिकी कितना फायदा पहुंचा सकती है। सहायक प्रौद्योगिकी का मतलब है बुजुर्गों को, विकलांग लोगों को उनकी कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने, बनाए रखने या सुधारने में मदद करने के लिए बनाए गए उपकरण। सहायक प्रौद्योगिकी को अनुकूली प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। सहायक प्रौद्योगिकी के कुछ उदाहरण हैं स्क्रीन रीडर, संचार प्रोग्राम, व्हील चेयर, वॉकर, ब्रेसेज, पावर लिफ्ट, पेंसिल होल्डर, आई गेज, हेड ट्रैकर, श्रवण यंत्र। सहायक तकनीकों से बुजुर्गों को स्वतंत्रता मिलती है, वे कहीं भी सुगमता से आ जा सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं। सहायक प्रौद्योगिकी के फायदों की बात की जाए तो यह विकलांग लोगों को सीखने, संवाद करने और काम करने में मदद करती है। ये स्कूल काम और घर पर कार्यों को सुलभ बनाती है और समावेशी समाज के निर्माण में मदद करती है। इनसे वरिष्ठ नागरिकों की क्षमताओं में सुधार होता है, जिससे वो अपने कौशल को विकसित कर उनका उपयोग कर सकते हैं। तकनीक से बुजुर्गों की जिंदगी सुगम तो होती है और वो आत्मनिर्भर भी बनते हैं और उनकी जिंदगी भी उनके अपने दम पर लंबी चलती है। श्रोताओं, आज हमारे बीच एक ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको कि व्हील चेयर प्रदान किया गया है और चूंकि वो तो बातचीत करने की स्थिति में नहीं है तो उनके जो पुत्र हैं हम उनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार आपको। जी नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनिंद्र आचार्य है। अच्छा, और आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम बसंत कुमार आचार्य। कितनी उम्र होगी आपके पिताजी की? मेरे पिताजी की उम्र इस वक्त 63 वर्ष है। अच्छा, और कितने बच्चे हैं? हम एक भाई एक बहन, एक मैं हूँ और मेरी एक सिस्टर है। तो आप बड़े हैं? नहीं, मैं छोटा हूँ, मेरी बहन बड़ी है, उनकी शादी हो चुकी है। अच्छा अच्छा, और आप अभी कुछ जॉब वगैरह कर रहे हैं? हाँ जी, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। तो आप घर में अपने माता पिता के साथ रहते हैं या बाहर रहते हैं? हाँ, मैं अभी घर में ही रहता हूँ अपने माता पिता के साथ। अच्छा, माता पिता की सेवा करते हैं? जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और माता पिता की सेवा बहुत ही पुण्य का काम है और ये आपको सौभाग्य है आपका कि आपको ये अवसर मिला हुआ है कि आप अपने माता पिता की देखभाल, उनकी सेवा कर रहे हैं। जी। तो क्या दिक्कत थी पिताजी को? इनके दिक्कत तो अगर मतलब 3-4 साल पहले ही चालू हो गई थी। इनको पैरालिसिस का अटैक आया था। अच्छा। उसके बाद इनको एक पार्किंसन करके एक बीमारी होती है जिसमें हम चलने फिरने में शरीर असमर्थ हो जाता है। अच्छा। तो उस वजह से, और ये धीरे धीरे समस्या बढ़ती जाती है, मतलब इकट्ठे नहीं होती जी। तो ये
आज से 3 साल पहले तक ये चलने में समर्थ थे, अपना काम दैनिक जो भी है वर्क कर लेते थे, दिनचर्या अपनी कर लेते थे। लेकिन आज धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो आज ये चलने फिरने में समर्थ है हम, तो इसलिए हमको व्हील चेयर पे इनको लाना पड़ा है। अच्छा, तो रायगढ़ में कहाँ पर घर है आपका? हाँ, मेरा घर ये बेलादुला में है जी। और ये कहाँ से मिला आपको? व्हील चेयर की सुविधा कहाँ से मिली? ये व्हील चेयर का मुझे एक मेरे चाचा जी हैं जो काम करते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैं व्हील चेयर के लिए देख रहा था। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से दिया जाता है, आप एक बार पता करिए। तो मैंने जाके वहाँ विभाग में जाके पता किया, उन्होंने बोला मिल जाएगा। फिर हमने गए, आवेदन वगैरह लगाया। अच्छा, फिर वहाँ जाके पिछले महीने ही हमने इनको ले लिया व्हील चेयर इनके लिए। तो ये पूरी तरह से निःशुल्क था या कुछ शुल्क लगा आपको? नहीं, पूरी तरह से निःशुल्क था ये। तो जी। अभी दिसंबर में मिला है जी। तो अभी उपयोग कर रहे हैं व्हील चेयर का? जी जी बिल्कुल, हमारी बहुत सहायता हो रही है इनको लाने ले जाने के लिए। क्या करते थे पिताजी आपके? पिताजी की एक दुकान, पान की दुकान थी उनकी। फिलहाल आज वो इस स्थिति में नहीं है कि चला पाए, तो दुकान अभी नहीं चल रही है। जी। हाँ जी जी, मेरी माता श्री उन दुकान को चलाती हैं। तो अभी तो फिलहाल वो मतलब दिन भर घर पे ही रहते हैं, कुछ वैसे उस स्थिति में है नहीं। और माताजी का स्वास्थ्य वगैरह कैसा है? हाँ ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, तो मतलब पिताजी की देखभाल आपकी माताजी भी करती हैं, साथ में आप भी करते हैं? जी जी, हम दोनों मिल के करते हैं। और बोलने में दिक्कत है, बाकी सुनाई वगैरह सब देता है उनको? हाँ उनको, हाँ सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, बोलने में दिक्कत है। बोलते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, कुछ कुछ शब्द समझ में आ जाएंगे, कुछ कुछ बिल्कुल नहीं आएंगे। अच्छा। देखने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, नहीं अच्छा। दिखता साफ, उतना धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है। इसके अलावा और कोई शासकीय योजना का लाभ मिल रहा है उनको? जी, अभी तो फिलहाल हमने यही लिया हुआ है बस, अभी शासकीय योजना के नाम पे। और मुझे और भी, मैं गया था तो उन्होंने बताया कि वृद्धा पेंशन योजना भी आप ले सकते हैं इनके लिए करके, उनके लिए भी आवेदन करिएगा, उन्होंने बताया हुआ है। अच्छा। तो हमने फिलहाल अभी नहीं किया है, करेंगे आगे, ये सोच रखा है। और राशन कार्ड वगैरह सब है आपका? हाँ जी, राशन कार्ड वगैरह है हमारे पास। आपका नाम? मेरा नाम मनिंद्र आचार्य है। मनिंद्र जी। तो मनिंद्र जी, ये खास कार्यक्रम है हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं, अपने पिताजी और अपने परिवार वालों को भी सुना सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको और भी काम के आपकी जानकारी मिलेगी, जिससे आपको बहुत मदद हो सकती है। और अटल वयो अभ्युदय योजना चल रही है सरकार की, इसके अंतर्गत बुजुर्गों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। आप ये धारावाहिक सुनेंगे तो आपको इसके विषय में भी जानकारी होगी। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। इस नंबर में भी फोन करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं, और यदि कोई मदद आपको लेना है तो आप इस नंबर से बात करके मदद ले सकते हैं। नंबर आप चाहें तो नोट कर लीजिए। जी जी जी, ये नंबर है 14567। 14567 जी, ये वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर में बात करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं। कोई दिक्कत है तो इसके बारे में भी आप सलाह ले सकते हैं वहां से। तो मनिंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और हम आपके पिता की उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। चलिए, एक बार आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ऐसे ही न जाने कितने बुजुर्ग हितग्राहियों को सरकार के माध्यम से और सहायक तकनीकी यंत्रों की सहायता से समाज से जुड़ने का मौका मिल रहा है। इसीलिए तो हमारी जिंदगी में बढ़ता है हम बुजुर्गों का मान। और बुजुर्गों के लिए ये सारे सहायक यंत्र हैं। चलने के लिए ट्राइपॉड, क्वाड पॉड, सुनने के लिए श्रवण यंत्र, दांतों के गिरने पर कृत्रिम डेंचर, दृष्टि दोष के लिए चश्मे, चलने की अक्षमता में व्हील चेयर और शौचालय करने में होने वाली परेशानियों में कमोड कुर्सी या स्टूल, कमर या घुटने का बेल्ट आदि है। लक्ष्मी बेटा, बातें बहुत हो गई, अब क्यों ना अपने श्रोताओं को हमें एक गीत सुनवा दें? बिल्कुल दद्दू। छानी लो छानी कुजरे बिलैया हड़िया
ये टाट रे दिलैया 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 ओ मम्मा दाई किया लाले के बिलैया 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 सोए माँ कले चुप आइस बिलैया जी सोए माँ कले चुप आइस बिलैया दूधेला पीस जमो खाइस बिलैया जी दूधेला पीस जमो खाइस बिलैया खाए बरनाती बाबा बन गे लड़ैया 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 ओ मम्मा दाई किया लाले के बिलैया 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 कोठी के धाने ला मुसवाहा खावत है कोठी के धाने ला मुसवाहा खावत है बिलई मुसवाला पल्ला कुदावत है बिलई मुसवाला पल्ला कुदावत है मुसवा के होगे कर लैया ओ मम्मा दाई किया लाले के बिलैया 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 कुकरी छिमरी औ सुआसा पटके बैठे है कुकरी छिमरी औ सुआसा पटके बैठे है औ ताकत है बिलैया कैसे मेछाला ऐठे है ताकत है बिलैया कैसे मेछाला ऐठे है औ कोनो नहीं जी के बचैया 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 ओ मम्मा दाई किया लाले के बिलैया 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 दीदी माँ आँखों अब आरे बिलैया दीदी माँ आँखों अब आरे बिलैया औ आगी देख पूछी टांग भागिस बिलैया जी आगी देख पूछी टांग भागिस बिलैया औ भरस ले गिर गे छेकैया 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 ओ मम्मा दाई किया लाले के बिलैया ओ मम्मा दाई किया लाले के बिलैया ऐसा नीलवो चांदी कूद रे बिलैया ऐसा नीलवो चांदी कूद रे बिलैया हरिया माँ बात नहीं टाट रे दिलैया 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 ओ मम्मा दाई किया लाले के बिलैया 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 ओ मम्मा दाई किया लाले के बिलैया। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ये छत्तीसगढ़ी लोक संगीत? दद्दू अच्छा ही लगा होगा। चलिए हम वापस अपनी उस बात पे आते हैं। बिल्कुल, अब वापस आते हैं। सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत मिलने वाले ये सारे उपकरण मुफ्त में वितरित किए जाते हैं और इसके लिए जिले से लेकर प्रखंडवार शिविर लगाकर जरूरतमंद पात्र बुजुर्गों के बीच इनका वितरण किया जाता है। जरूरत है कि आप सभी बुजुर्ग जरूर इनका लाभ लें और अपने बुढ़ापे को सुगम, सुरक्षित और सम्माननीय बनाएं। तभी तो हमारे बुजुर्ग बनेंगे हमारा अभिमान। तो अब इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो। जय हो मोर छत्तीसगढ़ मैया, तही मोर पावन जन्म भैया। जय हो मोर छत्तीसगढ़ मैया, तही मोर पावन जन्म भैया। मुकुट है जैसन रायगढ़ लागे, छवि हदम कैसा बोला भावे। मुकुट है जैसन रायगढ़ लागे, छवि हदम कैसा बोला भावे।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का 12वां अंक अभी आपने सुना। आलेख पल्लव साकेत ओम का था, जो रेडियो वर्षा गोपालगंज बिहार से हैं। कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन की कंटेंट और स्क्रिप्ट कमेटी के सदस्य हैं संज्ञा टंडन, अरबा रेडियो बिलासपुर छत्तीसगढ़, और गुरजीत कौर चावला, रेडियो मानव रचना फरीदाबाद हरियाणा। आज के इस कार्यक्रम में दादाजी भरत की भूमिका में थे हरिश्चंद्र वाडेकर और लक्ष्मी की भूमिका में थी अलंकृता मिश्रा। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो। आप सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।